क्या और दुनियादारी को याद करने लगे। सत्य का साथ छोड़ दिया और असत्य का साथ पकड़ लिया, झूठ का साथ पकड़ लिया। ये दुनिया तो जो है झूठी है, जाने वाली है, नाशवान है। और परमात्मा जो सत्य है, अविनाशी है, उसको तो याद नहीं कर रहा और अपने जंजाल में फंसा हुआ है। परमात्मा को भूल के दुनियादारी का चिंतन करता रहता है। कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे को भी एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। धीरे धीरे जिंदगी खत्म हो रही है, एक एक दिन कम होते जा रहे हैं और उसी के चक्कर में पड़ा है, अपने दुनियादारी के चक्कर में। सुबह उठा, खाया पिया, धंधे में पशुओं की तरह इसी प्रकार काम करते करते शाम को सो गया और फिर सुबह उठ के वही लग गया। इसी प्रकार करते करते सारी जिंदगी खो दी। सत्संग सुनो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 15-20 मिनट का सत्संग है, ज्यादा बोलो ना। बोलते बोलते सारी उम्र बीत गई, तारी बात सामने ही होनी कदे भी। सारी तो कहानी सी है। एक राजा ने बोला, मैंने कोई पूरी कहानी सुनाते न तो मैं सुनाता राज और नहीं सुना होगा तो जेल में डाल दिया। वो कितनी बड़ी कहानी सुनाते हो, उनका नाम है पूरी खोली हुई, जेल में डालते। एक गुरु चेला थे, गुरु जी बोले इस तरह अपने तो चेला बोले, गुरु जी राजा ने घोषणा कर रखी है पूरी कहानी सुनावे, आधा रात दे दूंगा। और बहुत से लोगों ने जेल में डाल रखे। चलो कहानी तो आपको सुना देंगे पूरी। चेला तो राजी हो गया, भाई राज मिल जाएगा, राजपाट करांगे, ठाठ हो जाएंगे। गुरु जी बात बहुत बढ़िया बात, आप सुना दोगे तो राजपाट मिलेगा। मुझे राजपाट को देखा बंद करना को तामे ना करियो, मैं कर लूंगा राजपाट को, मैं कर लूंगा ना भाई, तू मेरा चेला है, राजपाट का माया के चक्र में तने भी कौन पूर्ण करूं। तो चलो किमें तो समाधान करो, कहानी सुना देंगे। चलो कहानी सुना दे। चले गए राजा के पास, राजा बोले बोलो किस तरह आए, कहानी सुनाना आए भाई। तो कहानी पूरी नहीं हुई तो जेल में डालूंगा, बेरा ही होगा। अपने यहाँ बेरा है, चलो फिर सुनाओ। चलो ओंकारे भरने पड़ेंगे, ये ध्यान रखें। हाँ हाँ कहनी पड़ेगी। जिस तरह सत्संग सुनो ना तभी तो कदे कदे बीच बीच में नाड़ मार देने को एक आती तुमने मन में सोच ले, अगला सुनानी मुझे सोचा भी हाँ सुने ओंकारा भरना पड़ेगा। हाँ ओंकारा भरना पड़ेगा। चलो मैं एक काम में रहा करता, पहले किसी काम में बोले हाँ, उस गांव में एक बार टिड्डी आ गई। बोले हाँ, सारे गांव के इकट्ठे होके मेरे को आए। बोले हाँ महाराज, इन टिड्डियां तो बताओ कुकुर कुकुर है। बोले सारा खेत खा जाएंगी। बोले हाँ, तो मैंने गांव का भैया पानी खाया था, मैं मन में सोची ये तो करना ही चाहिए, इनका तो कुछ न कुछ समाधान। तो मैंने सारी टिड्डियां ने मंत्रों के द्वारा बांध के, बोले हाँ, एक कुआं में फिट कर दी। कुआं था 90 हाथ का। बोले हाँ, और फिर मैंने एक एक करके काटनी शुरू करी। क्यों कठिन काटूंगा तो नुकसान करेंगे, आरती भी ऐसा मैंने करनी नहीं थी। बोले हाँ, एक एक काटनी शुरू करी। बोले हाँ, बोले फुर, बोले हाँ, बोले फुर, हाँ फुर, हाँ फुर, हाँ फुर, हाँ। जो करते करते 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बीत के फुर, हाँ फुर, हाँ।
कि राजा का खोपड़ी में पसीना आ गया। हाँ कहती जोर आवे, फुर तो उठा तो फुर हाँ कहती जोर आवे। आप मन में सोची राजा मन से थोड़ी देर बाट देख लिया कि वरायटी पूरी हो जाए कहानी। वो क्या ना पूरी होती है, 1 घंटा और लगे रहे फुर। हाँ फुर। हाँ राजा बोला कि मैं आगे भी बोल बाबा। आ गई पहली बोलू 90 हाथ का कुआ है भरिया पड़े टीडिया का एक दिखा दूंगा। 8-2 महीना में 3 महीना में केवरा कद खाली हो आयो। आप तो राजा मन में सोची तो मार के छोड़ेगा। जो हाथ जोड़ के तो महाराज तेरी कहानी पूरी होगी, बंडा छोड़ दे होगी के पूरी ना होगी पूरी। आधा राजपाट दे ले हमने राजपाट की कोई दूर छोड़ ये जितने बंदी बना रखे ने इन सारा छोड़ दे बस। और आगे एक ध्यान रखिए कदे कहानी ना सुनिए, कदे ने कोई कोट्टा कर दिया मैं तो बीच में छोड़ दी, चलो कोई बात नहीं, कोई बीच में भी कौन छोड़ेगा। तो ये धार्मिक कहानी तो वैसी है, ये फुर वाली है। कदे जिंदगी में कदे सामने को नहीं बताओ तारी बात सामने कदे सामने भी को नहीं। तो इसलिए ताली फुर ने बंद करो और मारली छोड़ दो फुर। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो इसलिए बताया कि ये भगवान को तो भूल गया और अपने यारे प्यारे रिश्तेदार कुटुंबा परिवार सब इनने याद रखने लगे। इन्हीं का चिंतन करे सारा दिन ये घूमते रहे, भगवान का नाम भूल गया। वो तुम्हें याद है कोई भगवान भी हमारे पशु की तरह में काम करें चले जाए। सत्संग में तो सिर्फ एक ही बात याद करवाई जाए कि तुम परमात्मा का भजन करो, अपना कल्याण करो। भागवती में आया सबसे पहले भी मनुष्य को क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रथम कर्तव्य क्या है। तो सुखदेव जी ने कहा कि सबसे प्रथम कर्तव्य है मनुष्य का अपना कल्याण करे, अपनी आत्मा का अपने जीव का कल्याण करे, ये इसका कर्तव्य है। इसी के लिए ये आया है और ये इसको मिला है, ये मौका मिला है। मगर ये मौके का फायदा नहीं उठा रहा। एकांत आदमी ने कमरे में रोक दिया, नोले गए दीवार का हाथ लगा दिया, बारना तो बारना निकल गई। अब वो बारना लो हिला के तो सिर में खा जाने लगी। वो खाद करते करते 2 डंग और दे गया, वो बारना निकल गया। और यूं करते करते फिर वो बारना आया और फिर खाद आनी शुरू होगी, वो बारना फिर निकल गया। ये मनुष्य का दरवाजा है, ये मनुष्य का जीवन और इसके खाद शुरू हो रही है। ये जो दरवाजा निकलने वाला है, कई यहाँ तो कई बूढ़ी मैया थी भी इनका दरवाजा जमाई लो लाग रहे हैं। और कई ये जो बाण है ये थोड़ी ठीक ठाक से, तो कम से कम इन्हें तो सोच ही लेना चाहिए भाई दरवाजा निकलना जगह। खाद किस चीज की है? काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्षा चुगली निंदा झूठ कपट की सारी खाद है। इनमें फंस जाए जीव और ये फिर इसी तरह से बिताते हैं। इसीलिए इसको बार बार समझाया जाता है। ओ बंदे गया हरि को भूल क्यों
एक दिन आते नरका चोला पाया तूने टूटे टूटे काम करे उन्हें भी कमाया नहीं पाप से बिना डरे ओ नरका चोला पाया तूने टूटे टूटे काम करे उन्हें भी कमाया नहीं पाप से बिना डरे मोगानी कर जगा हाथ कुछ ना चले साथ 16 दिन में गिरा पड़ा